रोको रोको रोको, ट्रक रोको रोको रोको, अरे भाई ट्रक रोको। खबरदार कोई हिला तो भून के रख दूंगा। चलो माथुर साहब, मैं रिकू बोल रहा हूँ। हुआ क्या? डीके साहब को बॉम्बे जल्दी भेजिएगा। राणा ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। उसके आदमियों ने हमारा 2 करोड़ का माल लपेट लिया और माइकल का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। क्या कह रहे हो? हाँ माथुर साहब, अब तो लगता है कि ये जंग चलती रहेगी हमारी, मरते दम तक। माथुर साहब का हुक्म है कि ये सब हथियार और ये गोला बारूद आज ही बॉम्बे पहुंचा दो। राणा साहब का ऑर्डर है कि हथियारों से भरी वो गाड़ी बंबई पहुंचने से पहले उड़ा दो। जाना कि जिन आदमियों ने हमारी हथियारों से भरी गाड़ी को उड़ाया है उन्हें खत्म कर दो। सारा का सारा माल आज पहुंच जाना चाहिए, ये राणा साहब का ऑर्डर है। और सुनो, अगर डीके के किसी भी आदमी ने कोई भी बीच में दखलंदाजी की, उसे गोली से उड़ा देना। सोनू साहब, इंस्पेक्टर कदम के होते हुए वहां माल नहीं उतारा जा सकता। जो हमारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। योर ऑनर, ये राणा का आदमी है। राणा जिसकी सरपरस्ती में बंबई का हर गुनहगार पलता है। राणा जिसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज इन गुनहगारों के लिए कानून होता है। उसी तरह ये खतरनाक मुल्जिम सुल्तान राणा की शह पाकर कानून के साथ खेलता रहा, लेकिन आज ये कत्ल के इल्जाम में कटघरे में खड़ा है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए, जो कि राणा के मुंह पर एक तमाचा हो। राणा साहब है। तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और सरकारी वकील की जरा सुनने के बाद मुल्जिम सुल्तान के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं, जिससे यह साबित होता है कि जगन का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। इसलिए अदालत सुल्तान को निर्दोष मानते हुए उसे रिहा करती है। बैठो बैठो। मामला क्या है? मामला तो सिर्फ 25 लाख रुपए का है राणा साहब, लेकिन जो आदमी हजम कर गया है वो है सोनू बदमाश दादा। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। बोलो बात क्या है? आज से 5 साल पहले सोनू क्लब खोलने के लिए मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज ले गया था। सूद मिलाकर आज 25 लाख हो गए। उसके घर और क्लब के कई चक्कर काट चुका हूं, लेकिन लौटाने का नाम ही नहीं लेता। आते मंगल को यहां आकर तुम अपने 25 लाख रुपए ले जाना और उसमें से ब्याज के 5 लाख तुम अपने नाम से कस्तूरबा अनाथालय को दान कर देना। सोनू को उठा लाओ। राणा साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी डीके से बरसों पुरानी दुश्मनी है। जी हाँ, यही। और हम ये भी जानते हैं कि डीके और उसका दूसरा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका तीसरा भाई सोनू अपने भाइयों के बलबूते पर
सेठ गोवर्धन दास के 25 लाख रुपए हजम कर गया। लेकिन सोनू को छेड़ने का मतलब होगा हमारी डीके के साथ और गहरी दुश्मनी। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। हमें सोनू जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर। इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज दें। हमें सोनू को उठवा कर लाना है, जिंदा, मुर्दा नहीं। तो फिर ये काम कौन करेगा? सिर्फ एक आदमी, और तुम लोगों ने अभी उसे देखा भी नहीं, और सोनू कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि वो हमारा आदमी होगा। कुछ ही दिनों से वो हमारे साथ काम कर रहा है, निहायत चुस्त, चालाक और फुर्तीला। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो इसका भेजा हिला दूंगा। नमो कमान, नमो नमो। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। मुझे पिंजरे में कोई कैद नहीं कर सकता। पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंगवाया था। ये तो शेर की गुफा है, यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। हमारी सुनो, आज रात अपनी आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो, जब तुम्हारी चीखें सुनकर शायद समंदर भी थर्रा उठे। जिसे हम यहां लाते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पूछते हैं, और सोनू हमारे कान ना नहीं सुन सकते। अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं, और ना कहने वाले का हशर ये होता है। अब बोलो, रुपया वापस ला रहे हो या नहीं? नहीं राणा साहब, मैं आज ही पैसे लौटा दूंगा।
आज ही पैसे लौटा दूंगा मैं। खोल दो इसे। ये कुछ रुपए तुम्हारा इनाम। इनाम कैसा? मैंने तो आपका दिया हुआ हुक्म और अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन सोनू ने अभी तक। यही ना कि रुपए नहीं भेजे। जी। जा, एक बात और याद रखना, मौत का खौफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है, और यही खौफ सोनू को रुपया भेजने पर मजबूर कर देगा। सोनू ने रुपए भिजवा दिए राणा साहब। राधा, आगे भैया। दरवाजा खुला है, इंतजार करते करते यहीं सो गई? खाना खा के अंदर क्यों नहीं सोई? हाँ? जब तक तुम्हारे हाथों से पहला निवाला ना खा लूं, खाना हलक से नीचे कैसे उतरेगा? अरे मेरी प्यारी बहना, चल तू जल्दी से खाना लगा, मैं फटाफट हाथ मुंह धो करता हूँ। अच्छा। तू रो रही है? अच्छा सच बता, तेरी आंखों में ये खुशी के आंसू हैं या गम के? जिस बहन का तुम्हारे जैसा भाई हो, उसे गम कैसे छू सकता है भैया? माँ और बाबूजी का प्यार, बड़े भाई का दुलार, जब तुम्हारी आंखों से बरसता है तो ये आंखें खुद ब खुद बहने लगती हैं। देख राधा, अगर इसी तरह से तू मुझे कमजोर बना देगी तो मैं तुझे विदा कैसे करूंगा? तुमने तो कसम खा रखी है भैया, मेरी डोली उठने के बाद ही तुम किसी को भाभी बनाकर लाओगे। मेरी बात मानो, पहले एक अच्छी सी सुंदर सी भाभी लाओ। रात दिन मेहनत करके रुपए जमा कर रहा हूं। किसके लिए? तेरे लिए ना। और तू मुझसे कहती है कि पहले मैं शादी कर लूं। ठहर, कल ही इतवारी लाल जी के यहाँ जाकर तेरी शादी की बात पक्की करता हूँ। अब अरुण के ऊपर कितना खर्चा हुआ है भाई जी, वो सुन लो। अरुण की माँ तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई, टोटल लॉस। अरे भगवान, कम से कम एक औलाद ही ले आती तो 15 साल तक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के चौखट चूमने को तो नहीं जाना पड़ता। अब जगह जगह जाने में खर्च तो होता ही है, हिसाब लगा के देख लो। अब अरुण कोई म्युनिसिपालिटी के अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ, नर्सिंग होम में, स्पेशल वार्ड में, एयर कंडीशन में पैदा हुआ, हिसाब लगा के देख लो। और अब जब नर्सिंग होम में पैदा हुआ है तो कोई म्युनिसिपालिटी के स्कूल में तो जाएगा नहीं, कन्वेंट में पढ़ा है। और मेडिकल में भर्ती कराते वक्त जो डोनेशन, ओहो हो। देखिए इतवारी लाल जी, मैंने रात दिन कड़ी मेहनत करके 2 लाख रुपए जमा किए हैं। अब आप ये 2 लाख रुपए तो 2 महीने पहले की मार्केट थी भाई जी। 2 लाख रुपए अगर सूद पर दिए होते तो अब तक 3 लाख रुपए हो जाते, हिसाब लगा के देख लो। अब यूं करो कि 1 लाख रुपया और जमा कर लो, फिर देखो अरुण की बारात दरवाजे पे धूम धड़के के साथ पहुंची, समझो। हाँ, पर इतवारी लाल जी, 1 लाख रुपया मैं महीने भर में कैसे जमा करूंगा? इतवारी लाल के यहाँ हर काम हिसाब से होता है, और अगर हिसाब लगाना नहीं आता है तो बात खत्म। नहीं इतवारी लाल जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं 1 महीने में आपको पूरी रकम पहुंचा दूंगा। नमस्ते। जय अगर राणा के लिए काम कर रहा है तो इससे हमें क्या? हमें तो दे ही रहा ना 3 लाख रुपए दहेज में। बेटे, हमें आम खाने से मतलब रखना चाहिए, पेड़ गिरने से नहीं। पिताजी, मुझे ही समाज में रहना है, लोग मुझ पर उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे छोड़िए समाज की बातें, समाज उसी की इज्जत करता है जिसकी जेब में माल हो। तू अपनी डॉक्टरी संभाल। नहीं पिताजी, ये हरगिज नहीं हो सकता। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं एक गुनहगार की बहन के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। तू अगर मेरा जिद्दी बेटा है तो मैं भी तेरा बाप हूं। ऐसा हिसाब किताब लगाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, तेरी जिद भी रह जाए और मेरा काम भी बन जाए। नमस्ते नमस्ते इतवारी लाल जी, आई बैठिए।
आज आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? भैया मैं तो हिसाब लगा के आया था कि 7 दिनों के बाद पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला शादी का, चट मंगनी और पट शादी। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो 2 लाख भी तुमने जमा किए या नहीं। दरअसल मुझे चिंता एक ही बात की है, वो 10 दिनों के बाद में सक्सेना साहब अमेरिका से आने वाले, उनके आने से पहले ही मैं इस शुभ काम को निपटा देना चाहता हूँ। भाई आखिर बाप हूँ, 2 प्यार करने वाले दिलों को कत्ल करने वाला कसाई तो नहीं हूं ना मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अंदर आके देख लीजिए। चल आइए ना। चल। ये देखिए तिवारी लाल जी, पूरे 2 लाख रुपए। वो राधा आई है। अरे सुखी रहो बहू, 7 दिन तक यहाँ का हिसाब किताब और देख लो। 8वें दिन तो हमारे घर में आके राज करना है, सोने के झूले में झूलना है, बस और क्या है। अरे राधा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जल्दी से ज्योति के साथ रसोई में जा और कुछ नाश्ता वाश्ता बना। अच्छा भैया। बहुत अच्छा खाना बनाती है। आइए ना। अरे पंडित जी, वो जो 2-4 जरूरी बातें आप मुझे रास्ते में बता रहे थे ना, वो जय बाबू से जाकर कर लो तुम। आओ बेटा आओ आओ। जा आइए। कहीं ऐसा ना हो भाई। अरे नहीं पंडित जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपने जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे ही होगा। हाँ? जुग जुग जियो मेरे भैया। आ करो। नहीं नहीं, पूरा पूरा नहीं, पूरा। ससुराल जाकर हर साल अपने भैया को राखी बांधने के लिए तू आएगी ना? ये कैसी बातें कर रहे भैया, क्यों नहीं आऊंगी? तो फिर आज की तरह पहले तू ही मेरा मुंह मीठा करवाना। पराई हो जाएगी तो मैं थोड़ी ना तेरे मुंह में निवाला डालूंगा। जानती है आज रक्षाबंधन के मौके पर मैं तुझे क्या त्योहारी दूंगा? क्या देने वाले हो बताओ तो। आज मैं तेरे हाथ में अरुण का हाथ दूंगा। भैया। एक भाई के लिए आज के दिन से बढ़कर और कौन सा दिन हो सकता है कि वो रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को उसका प्यार ला कर दे दे। मैं भी तिवारी लाल जी के यहाँ जाता हूँ और तेरी शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। पैसा? राधा, राधा, जी भैया। आधा रुपया कहाँ गया? हाँ? यही तो रखा था। मुझे नहीं मालूम भैया। लेकिन गया कहाँ? राधा, राधा मैं लूं। बर्बाद हो गया मैं राधा। ये मुझे नहीं मालूम। मेरे जाने के बाद यहाँ पे कोई आया था? कोई नहीं आया था। लेकिन अब क्या होगा राधा? अरे ये सब क्या हो गया राधा? ये सब क्या हो गया? मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लुट गई। तेरी खुशियां जिन्हें मैं गिन गिन के जोड़ रहा था, कोई एक ही झटके में उठा ले गया। लेकिन तू घबरा मत राधा, तू घबरा मत। तेरा ये भाई अपने आप को बेच डालेगा, लेकिन तेरी खुशियां लूटने नहीं देगा। नहीं भैया नहीं, ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे तुम्हारी बहन खुद को सारी जिंदगी माफ ना कर सके। टूटती है शादी तो टूटने दो, पर कसम है तुम्हें मेरी, अगर खुद को नीलाम करने की बात भी सोची। नहीं भैया